अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। जीव का जब भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, सत्संग का अवसर प्राप्त होता है। और श्री अवध धाम में, ये अयोध्या धाम ही साक्षात भगवान का स्वरूप है। भगवान शंकर कहते हैं कि अयोध्या च परम ब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्य। ये अयोध्या ही परम ब्रह्म का स्वरूप है। सरयू जी सगुण ब्रह्म हैं और अयोध्या में जो वास करते हैं अयोध्यावासी, वो सब जगन्नाथ के स्वरूप हो जाते हैं। अयोध्यावासिनः सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तयः। अयोध्यावासी जगन्नाथ की मूर्ति है। अयोध्यावासी का दर्शन कर लो तो जगन्नाथ भगवान का दर्शन हो गया। शास्त्र की वाणी है। शास्त्र की वाणी में विश्वास हो। वेद गुरु वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा, कल इसी की व्याख्या हो रही थी। वेद और गुरु की वाणी में, शास्त्र की वाणी में विश्वास हो, इसी का नाम श्रद्धा है। तो अयोध्यावासी जगन्नाथ के स्वरूप हैं। आप कहोगे महाराज हम लोग तो बाहर से आए हैं, हम तो अयोध्यावासी नहीं। बोले अयोध्या में आए हो, अयोध्या में रह रहे हो, एक क्षण भी जो अयोध्या में वास कर ले वो अयोध्यावासी ही होता है। एक क्षण भी अयोध्यावास किया तो आप अयोध्यावासी हो गए। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसी। एक क्षण भी अयोध्या में आपने वास किया तो आप अयोध्यावासी हो। और अयोध्यावास का फल क्या? बोले राम जी के परम प्रिय हो जाओगे। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। अगर अयोध्यावास हुआ तो ठाकुर जी की प्रियता प्राप्त हो जाएगी। ठाकुर जी आपको प्रेम करेंगे और आपके हृदय में भी ठाकुर जी के प्रेम का उदय होगा। कि अयोध्या वैराग्य की पावन भूमि है, वृंदावन प्रेम की भूमि है, काशी ज्ञान की भूमि है, नैमिषारण्य कथा की भूमि है, बद्रीनाथ धाम तप की भूमि है, अयोध्या वैराग्य की भूमि। इन तीर्थों में भी तत्त स्थानों का महत्व है। यद्यपि समस्त भूमंडल अखंड एक है, परंतु जैसे हमारे शरीर में, हमारा शरीर एक है, परंतु इस शरीर में तत्त अंगों की अलग अलग महिमा है। सिर की अलग महिमा है, मुख की अलग महिमा है, कान की अलग महिमा है, और सबके अलग अलग विलक्षण विलक्षण उपयोग है। उसी प्रकार भगवान की मंगलमयी इस लीला में भगवान के जो विविध तीर्थ हैं, इन तीर्थों में अलग अलग भाव है। वृंदावन की भूमि प्रेम की भूमि, जहां पर नीरस व्यक्ति भी जाकर के प्रेम रस में डूब जाता है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनतामुपैति। वृंदावन की पावन भूमि में जाकर के कोई भी जंतु हो, जीव हो, वो प्रेमी बन जाता है। उद्धव जी गए, बड़े ज्ञानी थे उद्धव जी। यद्यपि उद्धव जी को भागवत में भक्त ही कहा गया है। श्री सूरदास जी महाराज ने अपने पदों में उद्धव जी को ज्ञानी कहा है कि वो ज्ञानी थे, ज्ञानाभिमानी थे, लेकिन गोपियों के सम्मुख जाकर के प्रेम रस में वो भी डूब गए थे। श्रीमद् भागवत में तो उनको भक्त ही कहा था, एकांतिक भक्त कहा, और भगवान के परम प्रिय हैं। और उद्धव जी महाराज जब वृंदावन की यात्रा करते हैं तो उद्धव जी महाराज भी प्रेम रस में डूब गए। ये भूमि का प्रभाव। और जब लौटे तो क्या भाव लेकर के लौटे? बोले अब तो इन भगवत भक्तों के चरण की रज मुझे प्राप्त होती रहे, क्योंकि भगवान के चरण रज से ज्यादा इन भक्तों के चरण रज का महत्व है। यही भक्तमाल। भक्तों के चरण रज में हमारी विशेष निष्ठा हो, यही भक्तमाल का आश्रय है, यही भक्तमाल का भाव है। उद्धव जी लौटे तो यही कहते हैं, आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीना यादुस्त्यजम स्वजन मार्य पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमित्याम। उद्धव जी कहते हैं अब तो हम यही आशा करते हैं कि हे भगवान, मैं वृंदावन का लता गुल्म बन जाऊं, वृक्ष बन जाऊं, और भगवान की जो प्रेयसी गोपियां हैं ये भगवान का गुणगान करती हुई जब मार्ग से जाएं तो उनके चरण की रज उड़ करके वृक्षों पर पड़े और उन वृक्षों के रूप में मैं रहूं, ये मेरी सबसे बड़ी धन्यता हो। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु अभीक्षण सा। तो वृंदावन की भूमि में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। काशी में जाओ तो कैसे भी रहो, ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि काशी ज्ञान की नगरी।
नैमिषारण्य कथा की भूमि, बद्रीनाथ धाम तप की भूमि और अयोध्या ये वैराग्य की भूमि। यहां पर तो ठाकुर ही वैरागी हैं। यहां पर यद्यपि भक्तों ने ठाकुर को अवध बिहारी रस रसिक ठाकुर भी अनुभव किया, परंतु मूल कथा के आधार पर विचार करें तो अयोध्या के ठाकुर तो बड़े वैराग्य हैं महाराज। जो वैराग्य अयोध्या का साम्राज्य छोड़कर बन बन भटके लौट करके आने के बाद भी एकाकी जीवन व्यतीत करते हुए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, एकाकी जीवन व्यतीत करते हुए वैराग्य में ही निष्ठ रहे। नारायणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायणा हे राघवा हे राघवा हे राघवा हे राघवा अवधि बिहारी श्री राघवा अवध बिहारी श्री राघवा अवधि बिहारी श्री राघवा अवध बिहारी श्री राघवा नारायणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 अवधि बिहारी श्री राघवा अवध बिहारी श्री राघवा श्री अवध बिहारी जी के परम कैंकर्य परायण अयोध्यास्थ श्री रंगमहल के पीठाधीश्वर पूज्य श्री राम शरणदास जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे। ये उत्सव भी साकेतवासी बड़े भक्तमाली जी महाराज श्री राम शरणदास जी महाराज का उत्सव है और पूज्य महाराज श्री जी का नाम वही है श्री राम शरणदास जी महाराज और अवध बिहारी के परम संपासक रसिकों की पीठ के आचार्य हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि अयोध्या के ठाकुर तो बड़े वैराग्य संपन्न हैं। राज सिंहासन पर भी बैठकर ठाकुर हमारे परम विरक्त ही रहे रघुनाथ, और उनका हृदय श्री जानकी जी के वियोग में वैराग्य में ही तपता रहा। यद्यपि सिद्धांत की दृष्टि से श्री जी का भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं, नित्यानपायिनी नित्यानपायिनीम निरवद्याम देव देव दिव्य महिषीम, आचार्य कहते हैं कि श्री जी तो भगवान की अनपायिनी है, उनसे कभी अलग होती नहीं। नित्यानपायिनीम देव देव दिव्य महिषीम अखिल जगन मातरम अस्मन मातरम असरण्य शरण्याम शरणमहम प्रपद्ये। शरणागति गद्य में आचार्य चरण कहते हैं कि भगवान की शरणागति करने के पहले श्री जी की शरणागति करनी पड़ती है, तभी भगवान की शरणागति सफल होती है। अगर श्री जी की शरणागति नहीं हुई तो भगवान की डायरेक्ट शरणागति करो वो सफल नहीं हुई। पहले तो श्री जी की शरणागति, और जब श्री जी की शरणागति आचार्य चरण ने कर ली, भगवान की शरणागति नहीं हुई, पहले श्री जी की शरणागति हुई, तो श्री जी ने ही आश्वस्त कर दिया आचार्य को, अस्तु ते तयैव सर्वं संपत्स्यते, तुम्हारी शरणागति से ही तुम्हारा सब कुछ सिद्ध हो जाए। अस्तु ते तयैव सर्वं संपत्स्यते, तो श्री जी के शरणागति के बाद ही भगवान की शरणागति होती है। और श्री जी
इसीलिए भगवान सोचते हैं कि कोई हमारी शरणागति करने आए और श्री जी हमसे दूर रहे तो उसकी शरणागति ही अधूरी रह जाएगी। इसलिए ठाकुर जी श्री जी को सदा अपने पास ही रखते हैं, उनके हृदय में ही श्री जी रहते हैं, कहीं दूर जाती ही नहीं। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणि पल्लव युगाम पद्मासनस्थाम श्रियम वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलाम भगवतीम वंदे जगन मातर। जगत जननी भगवती श्री जी सदा भगवान के हृदय में ही विराजमान रहती हैं, कभी भगवान से उनका वियोग ही नहीं होता। परंतु लीला में श्री जी के वियोग का दुख भगवान अनुभव करते हैं और परम वैराग्य में भगवान का स्वरूप श्री रघुनाथ जी का। आचार्यों ने कहा कि पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रस, राम जी का करुण रस तो पुटपाक के समान है। तो अयोध्या के ठाकुर जी भी परम विरागी और ये वैराग्य की भूमि, इसीलिए यहाँ साधु महात्मा सब वैरागी विराग संपन्न। तो इन समस्त भूमियों का अपना अपना महत्व है। ऐसी अयोध्या पावन भूमि जहाँ का कण कण राम जी के चरणों से संपृक्त होकर ब्रह्ममय है। अवध धाम की रज कणिका पर अमित ब्रह्म विश्राम, हमें तो रघुनंदन सो काम और देव के ही काज से ये छाड़ी लखन श्री राम, हमें तो रघुनंदन। ये अयोध्या की अनन्यता है, राम जी के प्रति अनन्य भाव है। हम राम जी को छोड़कर कहां जाएं, किसके पास जाएं, क्यों जाएं? कोई क्या कर सकता है? राम जी से ज्यादा कुछ करने की क्षमता किसी में। इसलिए अनन्य भाव से रघुनाथ जी के चरणों में समर्पण। तो ऐसी अयोध्या की जो पावन भूमि है, इस भूमि में बैठकर भगवान के भक्तों का पावन चरित्र और भक्ति की महिमा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी के साकेत उत्सव के उपलक्ष्य में और विविध संतों का, बड़े बड़े महापुरुषों का बैठे बैठे यहाँ से दर्शन प्राप्त हो रहा है। कल मैंने निवेदन किया था कि श्री प्रियादास जी महाराज भक्तमाल की टीका में अपने कवित्व में कहते हैं कि भक्ति महारानी का श्रृंगार बिना भक्तमाल के नहीं हो सकता। भक्तमाल के श्रवण से ही भक्ति महारानी का श्रृंगार संपन्न होता है। और श्रृंगार क्या है? श्रद्धाई फुलेल औ ओबटनो श्रवण कथा मैल अभिमान अंग अंगनि छुड़ाई। श्रद्धा हो, श्रद्धा का फुलेल भक्ति महारानी को लगाओ और फिर भगवत भागवत चरित्र को सुनकर, भगवत भागवत कथा श्रवण करके अपने जीवन के अभिमान के मैल को छुड़ाओ। शरीर में जैसे मैल लगा हो तो कितना भी श्रृंगार कर लो, सब श्रृंगार बेकार है। पहले तो शरीर ही साफ हो जिसको श्रृंगार करना। तो मैल मिटाने के लिए कथा, भगवान की कथा और भगवान के भक्तों की कथा को श्रवण करके मैल अभिमान, मैल का अभिमान जो है इसे हम छुड़ाएं। अभिमान भक्ति का बाधक है। आचार्य कहते हैं कि जाति विद्या महत्वंच रूप यौवनमेवच यत्नेन परित्याज्याः पंचैते भक्ति कंटका। भक्ति के 5 कांटे हैं। यद्यपि भक्ति का पथ निरापद है, भक्ति के पथ में कोई आपद नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। वेदव्यास जी तो कहते हैं कि इस मार्ग पर आंख बंद करके दौड़ो फिर भी गिरने का डर नहीं है। धावन निमीलयन नेत्रे, भक्ति के पथ पर आंख बंद करके दौड़ने पर भी पतन का भय नहीं होता। न स्खलेत न पतेत्यधा, न वो गिरता है न उसका पतन होता है। क्यों बोले? पतन उसका होता है जो ऊपर रहेगा, वही न गिरेगा नीचे। और भक्त तो पहले से नीचे रहता है भगवान के चरणों में, इसलिए उसके पतन का भय नहीं होता। और भगवान ने भी घोषणा कर दी। भगवान ने कहा मेरे भक्तों की कितनी महिमा है, मैं ही उस महिमा को बताऊं। और भगवान ने गीता में अर्जुन को उपदेश करते हुए कहा, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। अरे ये प्रतिज्ञा तो भगवान को करनी चाहिए कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। लेकिन भगवान कहते मेरे भक्त की प्रतिज्ञा ये हो जाए तो वह भी प्रतिज्ञा सत्य होती है। भगवान ने कहा, अर्जुन कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानीहि, हे कौन्तेय तुम प्रतिज्ञा करो, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी प्रणाश नहीं। तो भगवान के भक्तों का पतन नहीं होता, भक्ति मार्ग निरापद है। परंतु अभिमान आ जाए तो वो भक्ति थोड़ी मटमैली हो जाती है, फिर तो उस मैल को छुड़ाना पड़ता है। क्या मैल है? बोले जाति विद्या महत्वंच, जाति का अभिमान, हम बड़े श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हैं। विद्या का अभिमान, हम बड़े विद्वान हैं। महत्वंच, हम बड़े महनीय पद पर हैं, हमारा बड़ा महत्व है, ये अभिमान।
रूप यौवन में वच, अपने रूप का अभिमान हम बड़े सुंदर हैं, अपने यौवन का अभिमान हम बड़े युवा हैं। तो यह अभिमान पंचैते भक्ति कंटकाः, ये भक्ति के 5 कांटे हैं। इन कांटों को अपने जीवन से दूर करें, और ये तभी दूर होगा जब हम बार बार भगवान के चरित्र को, भगवान के भक्तों के चरित्र को सुनते रहें, तभी ये अभिमान छूटेगा। मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए। हमारी अयोध्या में एक महापुरुष हुए, हमारे स्वामी जी वो दृष्टांत सुनाया करते थे, नाम तो मुझे नहीं मालूम है लेकिन दृष्टांत मालूम है। श्री रंगमहल महाराज जी विराजमान हैं, इन्हीं के पड़ोस में एक आश्रम है, लोमस आश्रम, जिसको राम गुलेला स्थान कहते हैं। वहां के पूज्य पूर्वाचार्य कोई थे, आचार्य कान्यकुब्ज ब्राह्मण, बड़े विद्वान। कहीं कथा सुनने गए, जाते थे कथा सुनने, जब इस पंक्ति को सुना कि जाति विद्या महत्वंच रूप यौवनमेव च यत्नेन परित्याज्या पंचैते भक्ति कंटकाः, ये भक्ति के 5 कांटे हैं, अभिमान त्यागना चाहिए। तो कहीं न कहीं कान्यकुब्ज कुल में उत्पन्न कान्यकुब्जा द्विजा श्रेष्ठा, ये वाक्य उनके हृदय में ये भी है, हमारे राजेश जी कान्यकुब्जा द्विजा श्रेष्ठा। तो ये भाव उनके हृदय में कभी कभी आता था। तो मन में आया कि ये अभिमान कैसे छूटे। कथा सुनकर के लौटे तो संकल्प कर लिया कि अब आज से हम अपने को भगवान का नौकर मानकर हम भंगी ही मानेंगे कि हम राम जी के भंगी हैं, राम जी के द्वार पर झाड़ू लगाने वाले। आए और वहीं मंदिर के सामने पकड़ी का पेड़ है, चबूतरा बना है, उसी पर बैठ गए, मंदिर में गए नहीं। सेवक लोग आए, भक्त लोग आए, वैष्णव लोग आए, बोले महाराज भीतर पधारो। बोले अब तो हम यहीं रहेंगे, यहीं से दर्शन करेंगे, मार्जन करने वाले व्यक्ति को मंदिर में नहीं जाना चाहिए, हम तो यहीं रहेंगे, यहीं प्रसाद दे देना। और फिर वहीं बैठे बैठे भगवान की सेवा करते, वहीं झाड़ू लगाते। और झाड़ू कैसे लगाते? बोले झाड़ू लेकर रात्रि के 2 बजे उठकर कनक भवन के द्वार से लेकर राजघाट तक झाड़ू लगाते कि रघुनाथ जी यहाँ से स्नान करने जाते हैं तो रास्ते में कोई कंटक न लग जाए, झाड़ू लगाते। और यही कैंकर, यही सेवा भाव से करते रहे। जब वृद्धावस्था आ गई, शरीर शिथिल हो गया, एक दिन स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहा, देर तक निद्रा में पड़े रहे। अचानक नींद खुली, देखा तारों को, अरे आज तो देर हो गया। ठाकुर जी स्नान करने चले गए होंगे, आज तो हमारी सेवा छूट गई। और दौड़ पड़े, चल पड़े और झाड़ू लगाते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। और ये मन में भाव कि आज तो हमारी सेवा छूट गई, और रोते रोते झाड़ू लगाते रहे। तब तक अचानक अनुभव हुआ कि सिर पर किसी ने हाथ रखा, और इतने शीतल कमल, शीतल सुखद छाह जेहि कर की मेटत शाप ताप माया। ठाकुर जी के कर कमल की विशेषता क्या है? गोस्वामी पाद कहते हैं जिनके कर कमल में ऐसी शीतलता है कि शाप ताप माया का मेटन हो जाए, मिट जाए। ऐसे शीतल करारविंद जब सिर पर पड़े, विलक्षण आनंद की अनुभूति हुई। और मुख घुमा करके जब देखा तो प्रिया प्रथम श्री सीता रामचंद्र जी जुगल सरकार पीछे खड़े थे, इसी अयोध्या की गली। दर्शन हो गया हमारा। और ठाकुर जी मुस्कुराए, और ठाकुर जी जब तक वो कुछ पूछे महाराज श्री, तब तक ठाकुर जी ने स्वयं कहा, बाबा आज मुझको भी देर हो गई स्नान। यद यद धियाद उर्गाय विभावयंती तत्तद बपु प्रणय से सदन उग्रहाय। भक्त का मान रखने के लिए भगवान सदा तत्पर रहते, यही तो भगवान की भक्त वत्सलता है। ठाकुर जी ने कहा आज तो हमको भी विलंब हो गया। ये अयोध्या में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए महाराज। अयोध्या के संतों का चरित्र भी एक स्वयं में बड़ा भक्तमाल है। और आपको हम संकेत बताएं, हमारे अयोध्या के श्री गोकुल भवन के पूज्य महाराज श्री परमहंस जी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है भक्त भगवंत चरित करके। उसमें अयोध्या के सभी सिद्ध कोटि के संतों का चरित्र, जो उनके काल में थे और जो उनके पूर्व काल में थे, उन संतों का भी उनको खूब दर्शन हुआ अयोध्या। और उन संतों ने आकर के उनको जो बताया वो सब उन्होंने लिपिबद्ध करके रखा। वह ग्रंथ वहां आज भी उपलब्ध है, बहुत से महापुरुषों ने देखा भी होगा। उस ग्रंथ में अयोध्या के अनेक अनेक महापुरुषों का चरित्र है, जो अयोध्या के संत ऐसे हुए। आज भी वही अयोध्या है। उस दृष्टिकोण से हम देखें, अयोध्या तो वही है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुलसी तब कैसे अजहु जानिए रघुबर नगर बसैया। तुलसी तब कैसे अजहु जानिए। त्रेता युग में ही राम जी यहाँ रहे और लीला किए, आज नहीं है, ऐसा नहीं है। आज भी वही भाव है। तुलसी तब कैसे अजहु जानिए रघुबर नगर बसैया। आज भी राम जी बसते हैं। और आपका वो भाव है
तो आपको ठाकुर जी का इसी अयोध्या की गलियों में दर्शन हो जाए। अवध की गलियों में फिरते अपने प्रीतम यार को, अंक भर भेटा नहीं तो दिग धरा के भार। उधरा का भार है, अयोध्या में आकर के ये भाव न जागा। तो अयोध्या ऐसी पावन भूमि, पूज्य महाराज श्री ने उस अभिमान को कि हमारी जाति बड़ी उत्तम है, इसका त्याग किया। तो ये जाति विद्या महत्व यह भक्ति का बाधक हो जाता है। ये तब छूटे जब हम भगवान की कथा और संतों का चरित्र श्रवण करें। प्रियादास जी कहते हैं कि मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए, मनन सुनीर अनहवाय अंगछाय दया। फिर भक्ति महारानी को सुंदर शीतल जल से, सुनीर से स्नान कराओ। ये सुनीर क्या है? बोले मनन। कथा श्रवण करने के बाद कथा का जो मनन है वह बहुत आवश्यक है, वही सुनीर है। उस मनन के सुनीर से भक्ति महारानी को स्नान कराओ। कथा हम सुन लेते हैं, फिर उसका मनन नहीं करते। वेद कहता है श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। श्रवण करो, फिर मनन करो, फिर निधिध्यासन करो। मनन क्या है? बोले सुने गए विषय का बार बार चिंतन अनुशीलन, इसी का नाम मनन है। मनन सीखना है तो महाराज धुंधकारी से सीखो। अब बोले महाराज अब राक्षस ही बचा है सीखने के लिए। बोले अच्छी बात कहीं से सीख लेनी चाहिए। विद्या रत्नम दुष्कुलादपि, शास्त्र कहता है विद्या रूपी रत्न अगर किसी नीच व्यक्ति के भी पास हो तो उसे ले लेने में आपत्ति नहीं। कैसे? बोले हीरा नाली में पड़ा हो तो छोड़ दोगे? अरे नाली में हीरा पड़ा हो तो कितना भी कचरा हो हाथ डाल करके व्यक्ति निकाल ले। तो विद्या रूपी रत्न, ज्ञान रूपी रत्न अगर कहीं भी है तो उसे ले लेने में कोई आपत्ति नहीं। महाराज धुंधकारी कितना मनन करता, कथा आपको मालूम है। 7वें दिन धुंधकारी की मुक्ति हो गई और गांव वाले सुनते रहे, उनको मुक्ति नहीं मिली। रहस्य बताया भगवान के पार्षदों ने, श्रुतम तो सर्वैहि न तथा मननम कृतम। कथा तो सबने सुनी लेकिन मनन सबने नहीं किया। परिणाम बोले कथा श्रुतम हरति पापानि, सुनने मात्र से पाप तो नष्ट हुआ, कुछ पाप मिटे, लेकिन कथा का जो पूरा पूरा फल मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। वो मिला धुंधकारी को। धुंधकारी मनन करता था। व्यास जी कथा सुना करके जब चले जाएं तो बेचारा बैठा रहता। बाकी लोग तो संसार का मनन करते थे, चलो चलो जल्दी जल्दी कुछ घास काट लें, कुछ काम कर लें, गाय को खिला लें, ये काम कर लें, वो काम कर लें, फिर दूसरे सत्र में कथा में जाना है। लेकिन धुंधकारी बोले वो तो बैठा बैठा सोचता था, कितनी सुंदर कथा सुनाई, भगवान के रूप का कैसा सुंदर वर्णन किया, आहा भगवान की लीला का कैसा सुंदर वर्णन किया। यही सब सोच करके वो वाणी, गोकर्ण जी की वाणी कान में गूंजती और उसकी आंखों से अश्रुपात होता। तो इस प्रकार का जो मनन, व्यास जी जब रात सायंकालीन सत्र में कथा सुना करके चले जाएं तो रात भर वो बेचारा धुंधकारी सोता नहीं था। रात भर चिंतन करता था कब सवेरा होगा, कब व्यास जी फिर बैठेंगे और उनकी मंगलमयी वाणी मुखरित होगी और मुझे कथा सुनने को मिलेगी। यह सब सोचते हुए उन्हीं कथाओं का चिंतन करता रहता था। इसी का नाम मनन है, इसी को मनन कहा जाता है। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि न तथा मननम कृतम, वैसा मनन सबने नहीं किया। तो कथा हम श्रवण करें, कथा श्रवण करने के बाद हम इसका मनन करें। ये मनन ही वो सुंदर जल है जिस जल से भक्ति महारानी का अभिषेक होता है, स्नान होता है। मनन सुनीर अनहवाय अंगुछाय दया। स्नान कराने के बाद, स्नान करने के बाद देह पोछा जाता है किसी मुलायम सूखी वस्त्र से। मुलायम वस्त्र, कड़ा वस्त्र हो तो देह पोछ दो महाराज तो शरीर रगड़ जाएगा, खरोच हो जाएगा। सुंदर मुलायम सॉफ्ट कपड़े से देह को पोछा जाता है। कहते हैं भक्ति महारानी को मनन के सुनीर से स्नान कराने के बाद दया के अंगोछे से, दया के उत्तरीय से भक्ति महारानी के अंग को पोछो, अर्थात हमारे जीवन में दया हो। दया जिसके हृदय में होती है उसका हृदय अत्यंत कोमल होता है। यही वो कोमल वस्त्र है जिस वस्त्र से भक्ति महारानी को स्नान करा करके पोछना है। इतनी दया हो, बोले सभी जीवों पर दया हो, किसी के प्रति निर्दय हम न हो। ये दया भक्ति का मूल है, दया धर्म का मूल है। आचार्यों ने कहा त्यजेत धर्मम दयाहीनम, वो धर्म त्याग देना चाहिए जिस धर्म में दया न हो। त्यजेत धर्मम दयाहीनम विद्याहीनम गुरुम त्यजेत। दया से हीन जो धर्म है उस धर्म का त्याग कर दे। तो दया परम धर्म है। सब जीवों पर हम दया करें, कहीं भी हमारे द्वारा किसी जीव की हिंसा न हो, किसी जीव का अनादर न हो। महाराज महात्मा तो मच्छर भी नहीं मारते। हमने देखा हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज अयोध्यानाथ मंदिर, विद्यार्थी सब बैठे रहे, मच्छर अगर काटे तो विद्यार्थियों के बच्चों की आदत चट्ट से मार दिया। स्वामी जी कहते
अरे तू कैसा वैष्णव है? बड़े प्रेम से एक शब्द बोलते थे, ससुरा। हे ससुरा, तू कैसा वैष्णव? वैष्णव होकर के जीव हत्या करता। अरे बोले महाराज मच्छर है। अरे बोले मच्छर नहीं है, भगवान कण कण में विद्यमान है, समस्त जीवात्माओं के अंदर अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। तो इस मच्छर के अंदर जो जीवात्मा, उसके अंतर्यामी भी भगवान ही है। और ये क्या है? बोले भगवान की लीला है। ये मच्छर जो है ना, ये ठाकुर जी का हेलीकॉप्टर है। ऐसे ही करते छोटे बच्चों को समझाने के लिए उसी तरीके से समझाए। तो पूज्य स्वामी जी कहते ये मच्छर नहीं है, ये ठाकुर जी का हेलीकॉप्टर है। इसमें बैठ करके ठाकुर जी देखो उड़ रहे हैं जैसे हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। यही दृष्टि है जो सर्वत्र भगवान को हम देखें। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। चौपाई तो हम गा लें, लेकिन वो दृष्टि बने कैसे? कैसे, कहां, किस रूप में हम भगवान को देखें? ये दृष्टिकोण कैसे बने? तो कहते हैं महाराज जी कहते थे कि उस मच्छर में भी भगवान को देखो और ये भावना करो कि ठाकुर जी का हेलीकॉप्टर बना हुआ है। ठाकुर जी देखो कितना उड़ रहे हैं, किस किस रूप में उड़ रहे हैं। और हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए तो ईंधन की जरूरत पड़ती है। थोड़ा सा पेट्रोल लेने आते हैं तुम्हारे पास, तो अगर ले लिया तो क्या दिक्कत है? तुमने हेलीकॉप्टर तोड़ दिया। ऐसे ही हम लोगों को कहते। तो ऐसी दया का भाव हो कि एक मच्छर, एक मक्खी पर भी दया का भाव, यही साधुता है। कहते हैं ना, साधु चले भुइयां भुइयां चींटी बचाई के, पुरानी कहावत। साधु चलता है तो महाराज एक चींटी भी न मर जाए हमारे पैर से, जीव हिंसा न हो जाए। तो ये दया का भाव हृदय में हमारे जाए। तो ये दया के अंगोछे से भक्ति महारानी का अंग प्रोक्षण करें। और फिर कहते हैं नवनी बसन पन शोधों लय लगाइए। नवनी बसन, भक्ति महारानी का वस्त्र क्या है? नवनी, नवनी माने नम्रता, नम्रता, विनम्रता, दैन्य भाव, ये भक्ति महारानी का वस्त्र है। हमारे अंदर सब कुछ आ जाए और नम्रता नहीं आई तो भक्ति महारानी निर्वस्त्र है। और यही बड़ी विडंबना है, नम्रता नहीं आती, अकड़ बनी रहती। ये नम्रता जीवन में आ जाए, ये भक्ति महारानी का वस्त्र है। नम्रता का वस्त्र भक्ति महारानी को पहना। कितनी नम्रता! कहते हैं कि तृणादपि सुनीचेन, ऐसी नम्रता, तृण से भी छोटा हम अपने को समझे, तृण से भी छोटा हम अपने को माने। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहिष्णुता हो। अमानिना मान देना, हम अमानी हो जाएं। अमानी होना बड़ा कठिन है। संत का लक्षण यही कहा, अनारंभ अनिकेत अमानी। अमानी होना बड़ा कठिन है। हमारे जीवन में मान चला जाए, मान की आकांक्षा ही न रहे, और मान की ही सब लड़ाई होती। हमारा मान कम हुआ, हम गए तो हमारा सम्मान कम हुआ, हमारा मान नहीं हुआ। अरे महाराज, हमारे आचार्यों ने तो जो अमानित्व अपने जीवन में अनुभव किया है, भक्तों ने, गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, मौसम दीन न दीन है तुम समान रघुवीर, मैं तो दीन हूं। सूरदास जी कहते हैं मौसम कौन कुटिल खलकानी, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, नीच हूं। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं अमर याद क्षुद्र चलमति रसूया प्रसो भू कृतघ्नो दुर्मानी स्मर पर बसो वंचन पर। अपने ऊपर कितने स्वयं अपशब्दों का अनुसंधान करते हैं कि हम तो अमर्यादित आचरण वाले हैं, क्षुद्रमती हैं, कामी हैं। कृतघ्नो दुर्मानी, मैं कृतघ्न हूं, दुर्मानी हूं। स्मर पर बसह, काम के परवश हूं। वंचन परह, मैं ठग हूं। ये नैत्यानुसंधान, ये विनम्रता हमारे जीवन में आए। यही नवनी भक्ति महारानी का वस्त्र है, जो भक्ति महारानी के अंग अंग को आच्छादित करता है, और भक्ति महारानी उस वस्त्र को धारण करके परम शोभनीय हो जाती है। फिर कहते हैं वस्त्र पहनाने के बाद, वस्त्र पहनने के बाद थोड़ा सुगंधित इत्र लगा ले तो और आनंद आ जाता है। तो भक्ति महारानी को इत्र लगाओ। बोले क्या इत्र है? बोले नवनी बसन पन शोधों ले लगाई। पन, पन माने प्रण। कोई भी एक साधन या नियम अपने जीवन में जरूर धारण करो। जब तक भक्ति मार्ग में व्यक्ति किसी प्रण को, किसी नियम को धारण नहीं करता, तब तक वो घसल्ली बना रहता है। ये अयोध्या का शब्द है घसल्ली। घसल्ली का मतलब या तो खूब पूजा किए, नहीं किया तो कुछ नहीं किए। कभी बड़ी भक्ति चटकी तो 10 माला जपे और कही
किसी दिन देखो माला न जपे। बोले ये सब नहीं, इससे भक्ति पुष्ट नहीं होती। क्यों? बोले ये मनमुखी कार्य हो जाता है। पन माने प्रण, एक संकल्प ले लो कि हम ये काम करेंगे, कोई भी सेवा, हम 1,00,000 राम नाम रोज जपेंगे, फिर उसका पालन करो जैसे भी बने। प्रण करोगे तभी पालन में बुद्धि बनेगी। क्यों? बोले प्रण कर लिया है तो अब तो करना ही पड़ेगा, न मन करे फिर भी करना पड़ेगा। तो प्रण करके, प्रतिज्ञा करके, नहीं 1,00,000 बोले 50,000 जप करेंगे, ये प्रण। कोई भी एक नियम जीवन में बना लो और उससे विचलित मत हो। इतना नहीं कर सकते, बोले ठाकुर जी को, शालिग्राम को नित्य अपने हाथ से स्नान कराएंगे और स्नान करा करके चरणामृत लेकर शालिग्राम जी के चरणों में 108 नाम लेकर राम जी का रामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः, राजीव लोचनाय नमः, शाश्वताय नमः, बाली प्रमथनाय नमः, भगवान के इन नामों का उच्चारण करके ठाकुर के चरणों में नित्य हम तुलसी समर्पण करेंगे। एक नियम, कोई भी नियम जीवन में, एक कोई नियम होना चाहिए, उस नियम में बंधना चाहिए और उस नियम का हम पालन करें, वो टूटने न पाए। यही वो सुगंधी है जो भक्ति महारानी को सुवासित कर देती। आपकी भक्ति सुगंधित हो जाएगी जब आप जीवन में कोई प्रण धारण करते। ये सब नहीं कर सकते। बोले महाराज हम भगवान के मंदिर में रोज झाड़ू लगाएंगे, वह भी एक नियम, वही नियम का पालन करो। ठाकुर जी के बर्तन पारखत हम धुलेंगे, नियम से माजेंगे और ये सेवा हमारी होगी, दूसरे की नहीं होगी। ये भाव कहीं करेगा कोई भी एक प्रण। पहले महाराज साधु शाही में यही परंपरा थी। यहाँ बड़े बड़े वृद्ध संत बैठे हैं जिनके चरणों की हम धूल हैं। उन संतों ने अनुभव किया है अयोध्या में, किसी मठ में कोई साधु महात्मा आते रहते, भजन करते, और अगर स्थानधारी की अनुकूलता नहीं होती और ये महात्मा अब यहां न रहे तो स्थानधारी क्या करते? बोले जो सेवा उनकी रहती वो सेवा किसी दूसरे को दे दी जाए। तो वो समझ जाते थे कि अब हमारी सेवा हमसे ले ली गई, इसका मतलब है अब हमको कहीं अन्यत्र जाना चाहिए। और कोई महात्मा आश्रम में रहते थे तो बिना सेवा के नहीं रहते थे महाराज। कोई सेवा मिल जाए उनको भगवान की, तब ये लगता था कि अब हमको ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, अब ये नियम हम करते रहेंगे, सेवा में रहेंगे तो हमको भगवान अपने चरणों में रखेंगे। अब तो महाराज स्थिति इतनी बदल गई है, ठाकुर जी की लीला है। कोई आए महात्मा बनने, महात्मा बन करके रहे और कोई काम बता दो महाराज दूसरे दिन सीताराम। घर में भई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, घर में भई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, और बाबा ने बताया काम तो बोले हम तो रमते राम, तो रमते राम, आसन उठाया चल पड़े। तो महाराज कोई भी एक सेवा जो भगवान की हो, ये सेवा चाहे वो, इन सब को भजन ही कहा जाता है। भजन का मतलब केवल माला जपना नहीं है, ये भी जान दो। लोग सामान्यतया यही समझते हैं भजन का मतलब माला जपना। बोले भजन करते हैं, 2 घंटे भजन करते हैं, 4 घंटे भजन करते हैं, तो माला जपने को ही लोग भजन समझते हैं। लेकिन भजन का मतलब है भगवान की सेवा। भज इत्तेष धातुर्वै सेवायाम परिकीर्तिता, भगवान की सेवा। तो माला जपना क्या है? बोले माला जपना सुमिरन है। सुमिरन और भजन में अंतर होता है। भगवान की सेवा करना ये भजन है, और जब भजन पूरा हो जाए, भगवान के लिए भोग बना दिया, भोग लगा दिया, सेवा कर दी, ठाकुर जी को शयन करा दिया, अब कौन सेवा है? बोले अब कोई सेवा नहीं। बोले तब सुमिरन करो। जब सेवा न रहे तब सुमिरन, और जब सेवा है तो फिर सेवा ही करते रहो। तो सेवा जो है वो भजन है। भज इत्तेष धातुर्वै सेवायाम परिकीर्तिता। इसीलिए कहते हैं भजन और सुमिरन में क्या अंतर है? बोले अंतर न होता तो गोस्वामी जी ऐसा वर्णन क्यों करते? कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। 2 में से एक रहना चाहिए, या तो भजन चले या तो सुमिरन चले। भजन बंद हो तो सुमिरन शुरू हो जाए, सुमिरन बंद हो जाए तो भजन शुरू हो जाए। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो कोई भी एक नियम धारण करो, प्रण करो, और इस नियम का हम पालन करेंगे। यही भक्ति महारानी के शरीर में सुगंधित इत्र है। और फिर भक्ति महारानी को सुंदर आभूषण धारण करो। आभूषण क्या है? प्रियादास जी महाराज कहते हैं, आभरण नाम
अवरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। आवरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। आवरण नाम हरि। आभरण क्या है? बोले हरि नाम, भगवान का नाम जप, यही भक्ति महारानी का आभूषण है। नाम जप, नाम जप नियम से हो, यही भक्ति महारानी के अंग पर आभूषण है। और भागवत में तो महात्मा में कहते हैं, भागवत के महात्मा में, कि भक्ति महारानी से के मुख से भगवान नाम उच्चरित होता रहता है। भक्ति महारानी जब आई वहां कथा में, तो कैसे आई? सूत जी वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, भगवान का नाम लेती हुई भक्ति महारानी वहां आई। तो भक्ति मुख के मुख से नाम उच्चरित होता है, और भगवान के नाम का उच्चारण, इसको तो गोस्वामी जी ने सीधे सीधे भक्ति ही कहा। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादो। भक्ति के स्वरूप को नाम निष्ठा और नाम जब कोई भक्ति का स्वरूप गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। तो भगवान, और यहाँ भक्तमालकार कहते हैं कि नाम जो है ये भक्ति महारानी का आभूषण है। तो नाम निष्ठा, नाम निष्ठा में यह भी सावधान रहना चाहिए, किसी भी नाम को छोटा और बड़ा नहीं समझना चाहिए। आजकल इसकी भी सब बड़ी भारी लड़ाई रहती है, कुछ न कुछ लोग सोचते और कहते हैं और अपने अपने तर्क देते हैं। वस्तुतः सिद्धांत की दृष्टि से विचार करो तो भगवान का नाम न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। सभी नाम भगवान के दिव्य और मंगलमय हैं, और सभी नामों से भक्तों का कल्याण हुआ। हरि नाम कहने वाले का भी कल्याण हुआ, अजामिल ने नारायण नाम कहा, उसका भी कल्याण हुआ। वाल्मीकि जी ने राम के जगह पर मरा मरा कहा, उनका भी कल्याण हुआ। जिसने राम राम कहा, उनका भी कल्याण हुआ। तो भगवान के सभी नाम नित्य हैं, दिव्य हैं और सभी कल्याणप्रद हैं। भगवान के सभी नाम में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब में एक ही भाव मानना चाहिए। और यावंत शब्द जालानी त्रैलोक्ये सचराचरे नामानि रामचंद्रस्य सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। आचार्य चरण कहते हैं त्रैलोक्य में जितने भी शब्द हैं वो सब भगवान के नाम ही हैं। कहाँ भगवान का नाम नहीं? बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हेलो, परम सौभाग्य हम सबका श्री वृंदावन धाम के परम वयोवृद्ध वीतरागी संत सेवी गौ सेवी संतनिष्ठ पूज्य बलराम देवाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ है। आप सीधाम वृंदावन से केवल हमारे निवेदन को स्वीकार किए इस अवस्था में चल करके और सीधे पूज्य महाराज से पधारे हैं। आपका भक्तमाल परिवार से बहुत बड़ा बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पूज्य महाराज श्री की कृपा है। अब मैं श्री राम जी शरण जी से निवेदन करूंगा। पूज्य जी गुरु जी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जानकी घाट पूज्य रसिक पीठाधीश्वर जी और राम जी शरण से निवेदन करूंगा। पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण कर और अंग वस्त्र के द्वारा महाराज जी का स्वागत करें और भगवान श्री सीताराम जी जुगल सरकार
गुरुदेव समेत श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मैं ये काम नहीं ना ले ये काम न करा, ये अपराध हो जाए। पूज्य महाराज श्री यहाँ पर विराजमान है। मैं इतना ज्यादा प्रसन्नता है मुझे कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। इस अवस्था में महाराज जी ने हमारे छोटे से निवेदन को स्वीकार किए और पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री बड़े भक्तमाली जी महाराज की 50वीं पुण्यतिथि साकेतोत्सव महोत्सव के उपलक्ष्य में आपका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा। हम सभी धन्य हो जाएंगे। ऐसे बीतरागी संत कृपा कर दें। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए ते दरस परस समाध मादिक पाप राशि नसाइए। ऐसी कृपा हुई है। यहाँ पर विराजमान है हमारे सिद्धपीठ अयोध्या श्री रंगमहल पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी श्री राम शरण दास जी महाराज, आप यहाँ विराजमान हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा इस महोत्सव के उपलक्ष्य में आपका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। पूज्य रंगमहल पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। व्यासपीठ पर जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज भक्तमाल की बड़ी सुंदर और दिव्य कथा का श्रवण करा रहे हैं और हमारे अयोध्या की सिद्ध और प्रसिद्ध और महापुरुषों की श्रृंखला वाली पीठ श्री भक्तमाल, उसके हमारे आयोजक प्रयोजक और बड़े नित्य संतों का दूर से पूरे देश के कोने कोने से महापुरुषों का दर्शन इस पूज्य महाराज जी की 50वीं पुण्यतिथि पर हो रहा है। ये हम लोगों को बैठे बैठे अवध में आनंद का अनुभव हो रहा है इस उत्सव में। उत्सव का मतलब ही है संतों का उत्सव। और हमारे पूज्य महाराज जी श्री अवधेश दास जी महाराज सहज और सरल यहाँ से वहाँ तक दौड़ते रहते, पता ही नहीं चलता इनके पास कितनी भगवान ने शक्ति दी, कितनी ताकत दी। वहाँ से यहाँ प्रकट हो जा रहे हैं। पूज्य हमारे जानकी पीठ के श्री रसिक उपासना के परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री महाराज जी श्री जन्मेजय शरण जी महाराज और अयोध्या वृंदावन की वो भूमि जहाँ पूज्य महाराज जी प्रत्येक वर्ष हमारे कनक बिहारी जी को फूल बंगले के भव्य और दिव्य से सजा करके अयोध्या के कोने कोने से लोग एकादशी का इंतजार करते हैं। फूल बंगले की झांकी हमारे द्वाराचार्य श्री बलरामाचार्य जी महाराज प्रत्येक वर्ष करते हैं। हम लोगों के नेत्र जो हैं उस झांकी के लिए साल भर तरसते हैं और उस गर्मी के उस शीतलता में आकर के पूज्य महाराज जी रहते हैं। ऐसे श्री पूज्य महाराज जी के चरणों में और सभी भक्तों के चरणों में और बार बार हम 50वीं पुण्यतिथि पर पूज्य महाराज जी का जो उत्सव हो रहा है भव्य और दिव्य, ये संतों के सेवा करने वाली पीठ है। भक्तमाल ही इसका नाम, भक्तों की सेवा संतों की सेवा। ये 50वीं पुण्यतिथि हमारे नाम से, हम भी अपने नाम को बड़ा सार्थक कर दे रहे थे। व्यासपीठ पे श्री स्वामी जी कह रहे थे महाराज जी के नाम के हैं। पूज्य महाराज जी श्री रामशरण दास जी के चरणों में हम अधिक नहीं बोलेंगे, कोट सा उनके चरणों में हम अपना बंधन करके अपने जीवन को सफल कर रहे हैं कि 50वीं पुण्यतिथि में श्री पूज्य महाराज जी भक्तमाल के श्री अवधेश दास जी महाराज और श्री महाराज जी के जो सेवा कर रहे हैं। आज करके लोग सेवा कहाँ करते हैं, जो सेवा और जो भाव इस अवस्था में उनको चला दे रहे हैं, ये बड़ी इनकी कृपा है। और सभी संतों के चरणों में अपना बंधन करते हैं। हम इतने ही कह करके अपनी वाणी को विराम देंगे। जय श्री राम। अब मैं पूज्य पीपा पीठाधीश्वर
स्वामी बलराम देवाचार्य जी महाराज के चरणों में निवेदन करूंगा कि आपका भी आशीर्वाद प्राप्त हो। फिर उसके बाद कथा पूज्य महाराज श्री। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, मंत्र सत्यम पूजा सत्यम, सत्यम देव निरंजनम, गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम सत्यम परम धीमहि। वंदे अवध वसुंधराम, वंदे अवध वसुंधराम, संत पूर्वाचार्य सहाय। पूज्य मंचस्थ हमारे महाराज श्री, हमारे राघवाचार्य जी महाराज, उनकी बड़ी कृपा रहती इस दास पर, स्नेह रखते हैं हमारे महाराज श्री। क्योंकि मैं नाम लेने में इसलिए संकोच करता हूँ, इतनी उपाधियाँ लग चुकी हैं नाम के साथ में, उपाधि की विस्मृति ही दुख का कारण बनती है। इसलिए महाराज श्री के नाम से सब उपाधियाँ भी छिपी रहती, महाराज भी सामने आ जाते हैं। हमारे बगल में रंग महल के महाराज श्री और हमारे भक्तमाल आश्रम के जो व्यवस्थापक संयोजक, इस आश्रम के कर्णधार, मुझे अपार खुशी है जो अपने सद्गुरुदेव के लिए कुछ करता है वो कम है। सद्गुरु तत्व एक अद्भुत तत्व है। भगवान राम और सद्गुरु दो नहीं हैं, एक हैं। हमारे भक्तमालकार सामने विराजमान हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक, इनके पद बंदन किए नाशय विघन अनेक। इनके साथ में जुड़े हुए हमारे राम जी शरण है ना, ये कितने व्यवस्था करते हैं इसको तो यहाँ के लोग सभी जानते ही होंगे। मानो जिस काम में लगा दो उसमें अधूरा नहीं छोड़ते। पर साथ ही साथ हमारे संत विराजमान हैं, इनको साष्टांग नमन करता हूँ। भक्तों को, भक्तमती माताओं को भी नमन करता हूँ। सच्चाई की बात है, आचरण जो यहाँ आके दिखाई दे रहा है, जो आचरण महाराज श्री ने सद्गुरु तत्व के लिए समाज के सामने प्रकट किया, प्रस्तुत किया, ये सादर नहीं, साष्टांग बंदन करने के बाद भी कम पड़ जाएगा और अधिक वंदनीय है। मैं महाराज श्री को बार बार नमन करता हूँ, पर सच्चाई एक और भी छिपी है। हमारे आचार्य श्री एकांत नो अस्ना कंचनार्थम वांछन्ति एवै भगवत प्रपन्ना, अत्यद्भुतम तच्चरतम सुमंगलम गायन्ति आनंद समुद्र मग्ना। वह भी एक चरितार्थ जीवन हो तो साधक का जीवन सुनहरा होगा, और सुनहरा के साथ साथ उसमें हीरा भी लग जाएगा। हमारे संतों में हीरा पहनाया जाता है, रामानंद संप्रदाय में हीरा की। तो हम तो महाराज श्री को अधिक बड़ाई करना मेरा स्वभाव नहीं है, परंतु इतना जरूर कहूँगा, बालापन से हरि भजें, जग से रहत उदास, तीर्थ जिनकी आशा कब आवे हरिदास। जिन्होंने अपने गुरुदेव के लिए सब कुछ समर्पण करके, धाम में अपना सब कुछ समर्पण करके गुरुदेव के लिए, क्योंकि गुरु का साक्षात स्वरूप यशांतम न आदि मध्यम नहीं कर चरणम नाम गोत्रम न सूत्रम नो जाति नेव वर्णम न भवति पुरुषो नु नपुंसक नाच स्त्री नाकारम नु विकारम नहीं जन्मरणम नास्ति पुण्यम न पापम नु तत्वम तत्वमेकम सहज समरसम सद्गुरुम तम नमामि। ऐसे गुरुदेव के प्रति इनकी जो प्रभा है, आभा है, समर्पण है, इसके लिए तो मैं साष्टांग नमन ही करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ, कथा के बीच में व्यवधान नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूज्य महाराज विधायक जी, हमारे अयोध्या के सम्मानीय विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी, वेद चारों वेद एक में समाहित हैं, और पूरी अयोध्या, विधायक जी आ गए तो पूरी अयोध्या विधानसभा आ गई। एक विधायक के साथ में पूरी अयोध्या की विधानसभा है। तो अगर विधायक जी आ गए, जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने चुना है, तो विधायक जी के आने से पूरी अयोध्या विधानसभा आ गई। इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि के साथ इनका स्वागत करें। पूज्य महाराजा श्री का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं विधायक जी, और हमारे बड़े संतों के सन्निकट हैं। ऐसे विधायक जी का भी श्री राम जी शरण जी महाराज से निवेदन करूंगा कि विधायक जी को अंगवस्त्र के द्वारा इनका स्वागत सम्मान करें।
विधायक श्री वेद प्रकाश जी का, राम जी शरण जी, हमारे श्री संजय शुक्ला जी, आप भी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। और ये भगवान श्री सीताराम जी की गुरुदेव की छाया विग्रह के साथ में इनका सम्मान किया जा रहा है। अब थोड़ा समय बचा, इसलिए मैं इसको बेकार नहीं करना चाहता हूँ। हमारे श्री स्वामी बलराम देवाचार्य जी महाराज का निवेदन है कि मैं कथा भी सुनूंगा, तो मैं पूज्य महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि ये कथा के क्रम को आगे बढ़ाएं। पूज्य जगत गुरु भगवान श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बार भगवान नाम उच्चारण कर लें। गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव 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 गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव। जयराम श्री माननीय हनुमानगढ़ी के प्रतिनिधित्व में श्री माननीय गौरी शंकरदास जी महाराज पूज्य डॉक्टर साहब के व्यासपीठ पर सम्मान कर रहे हैं। निर्वाणी यानी अखाड़े के प्रतिनिधित्व करते हुए, हनुमानगढ़ी के प्रतिनिधित्व करते हुए सम्मानीय श्री राम जी शरण महंत श्री गौरी शंकरदास जी महाराज का सम्मान करें। मंच पर द्वाराचार्य महाराज जी का सम्मान और श्री स्वामी गौरी शंकरदास जी महाराज का सम्मान श्री राम जी शरण कर रहे हैं। बिना मेघनाथ दास जी उर्फ तिवारी महाराज का सम्मान श्री राम जी शरण कर रहे हैं। विशेष न समय लेते हुए सम्मान क्रम के साथ साथ में पूज्य जगत गुरु भगवान 2 मिनट माननीय श्री गौरी शंकरदास जी महाराज से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द बोलकर आशीष वचन के साथ सबको आह्लादित करने की कृपा करें। माननीय श्री गौरी शंकरदास जी महाराज। पहले हम सभी लोग ठाकुर जी के नाम का स्मरण करें, फिर पूज्य जगत गुरु भगवान के मुखारविंद से अमृतमयी कथा का रसास्वादन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रामाख्यम जगदीश्वरम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुबरम भूपाल चूड़ामणिम। अनंत बलन श्री हनुमान जी महाराज अकारण करुणा बड़वाणे राम राघवेंद्र सरकार व्यासपीठ पर विद्यमान अयोध्या ही नहीं पूरे वैष्णव संप्रदाय के गौरव, और आज जिनको हम लोग युग तुलसी के रूप में देख रहे हैं, ऐसे परम पूज्य स्वनाम धन्य हम सबके हृदय के अति सन्निकट रहने वाले जगत गुरु स्वनाम धन्य पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज हमारे दाहिने ओर विद्यमान रथिक पीठाधीश्वर, और हम सबके साथ में हम सबसे तो वैराग्य में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, लेकिन आपका संबंध हम लोगों से मित्रवत रहता है। ये आपकी बड़ी महान कृपा है। और हमारे उनके ठीक दाहिने ओर विद्यमान पीपा द्वारा आचार्य पद प्रतिष्ठित परम पूज्य सुनाम धन्य श्री बलराम देवाचार्य जी महाराज, जो लीला पुरुषोत्तम भगवान आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण की चंद की नगरी से चल करके
लीला पुरुषोत्तम की नगरी से चल करके मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी तक सीधे यात्रा तय करके हम सब के बीच में विद्यमान हैं। ऐसे पूज्य महाराज श्री, उनके ठीक दाहिने ओर विद्यमान हमारे गार्जियन गुरु तुल्य रंग महल वाले महाराज श्री परम पूज्य श्री राम शरणदास जी महाराज और उनके दाहिने ओर विद्यमान सभी पूज्य संत चरण, हमारे सामने विद्यमान हमसे सभी श्रेष्ठ पूज्य संत चरण, आपके सभी के चरणों में दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारे इस ओर बैठे हुए हमारी मां शक्ति माताओं, भाइयों एवं बहनों, आज ये बड़े हर्ष की बात है कि जिस दिन से भक्तमाली आश्रम की व्यवस्था परम पूज्य सुराम धन्य अवधेश दास जी महाराज के हाथों में महाराज जी ने सौंपी थी और जिस आशा के साथ सौंपी थी कि हमारे छूटे हुए कार्य श्री अवधेश दास जी पूरा करेंगे, तो हमें कहने में ये प्रसन्नता हो रही है कि पूज्य अवधेश दास जी महाराज जी के छूटे हुए कार्यों को और खास बात है उनके नेत्रों के सामने ही नित नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और भक्तमाल परिवार को, पूरे भारतवर्ष का भक्तमाल परिवार हो, चाहे वैष्णव संप्रदाय भी अपना परिवार है, क्योंकि हम कहते हैं रिश्ता हमारा किसका है, कंठी तिलक का रिश्ता है। तो कंठी तिलक के रिश्ते को पूरे भारतवर्ष के संतों के एकजुट करने में आपने जो कार्य किया है पूज्य महाराज श्री, मैं आपका हृदय से साधुवाद करता हूं। पूज्य महाराज श्री का जिस प्रकार से अपने गुरुदेव गुरु भाई के प्रति अगाध श्रद्धा है, उसी प्रकार से घर दर्शन समाज का कोई भी संत हो, यदि वो अयोध्या आता है तो पूज्य महाराज श्री एक बार अपने आश्रम में बुला करके उसका सम्मान करने की इच्छा रखती है। यही तो साधुता है। यही देखिए पूज्य बड़े महाराज जी, हम तो बहुत ही बच्चे थे, पूज्य महाराज श्री बड़े महाराज जी अभी भी विद्यमान हैं। उनकी उदारता का कोई सानी नहीं है। कोई जानने वाला हो या अनजान व्यक्ति हो या दुखी होकर के उनके पास में आया तो कभी उन्होंने निराश करके नहीं भेजा। आज उसी क्रम को पूज्य श्री अवधेश दास जी महाराज उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और खूब सुंदर कार्य, स्थान का विकास आप देख रहे हैं, चमक रहा है। जिस प्रकार से अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है, उसी प्रकार से अयोध्या के साथ साथ भक्तमाल का आश्रम और भक्तमाल पूरा परिवार पूज्य महाराज श्री आपके अपनेपन के कारण चमक रहा है। मैं बहुत समय न लेता हुआ अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। पूज्य महाराज श्री आप दीर्घायु हों, शतायु हों और हम सब के ऊपर निरंतर इसी प्रकार से कृपा बरसाते रहें। जय श्री राम। बहुत बहुत मंगल शुभकामना। पूज्य श्री महंत गौरी शंकर दास जी महाराज ने सिंह गर्जना के साथ, श्री हनुमान जी की गर्जना के साथ उद्बोधन किया और सबको आह्लादित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूज्य श्री डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, व्यासपीठ से हम सबको आगे का क्रम में धारा प्रवाह आह्लादित करने की कृपा करें। पूज्य व्यास जी महाराज। जय श्री राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद 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 राधे
राधे माधव गोपाल राधे माधव। श्री गोविंद भगवान की जय। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित पीपा द्वाराचार्य श्रीमद जगत गुरु पूज्य महाराज श्री वृंदावन से पधारे श्री बलरामदास जी महाराज जी तो कह रहे थे भक्तमाल की महिमा, भक्तों का चरित्र हम सभी के लिए प्रेरणाप्रद है। हमारे पार्श्व में विराजमान अयोध्या हनुमत दुर्ग के पूज्य महाराज श्री गौरी शंकर दास जी महाराज, अन्यान्य समस्त आचार्य चरण संत वृंद, यही भक्तमाल है। भक्तों का दर्शन, भक्तों की वाणी और भक्तों में हमारा मन लगा रहे, यही भक्तमाल। व्याख्या तो बहुत है, प्रसंग भी अनेक हैं और ये भक्तमाल भी अगाध है। भगवान अनंत हैं, भगवान के भक्त अनंत हैं, उनका चरित्र भी अनंत है। फिर भी यथामति यथागति हम सभी लोग विषय का विचार चिंतन करें और अपने समय को सार्थक करते हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि भक्ति महारानी के श्रृंगार की चर्चा चल रही थी। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्णफूल। भगवान का नाम, नाम निष्ठा, नाम जप, यही भक्ति महारानी का आभरण है, आभूषण है। भगवान के सभी नाम दिव्य और कल्याणप्रद है और भगवान का कोई नाम छोटा नहीं है और कोई नाम बड़ा नहीं, और सभी नाम भगवान के भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। यद्यपि पुराणों को पढ़ो तो विभिन्न प्रकार की बातें मिलती हैं। कई जगह पर ऐसा लिखा है कि भगवान विष्णु के 1000 नाम का उच्चारण करे तो जितना फल होता है, एक बार राम नाम का उच्चारण करे तो वो फल हो जाता है। ये भी लिखा है। सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानन। फिर पुराण में यह भी लिखा है कि इतने 1000 राम नाम जप कर ले, एक बार हरि नाम उच्चारण कर ले तो उसका अद्भुत फल होता है। जहां जो प्रसंग आया उस प्रसंग में भगवान के तत्त नामों की महिमा को श्री वेदव्यास जी ने गाया। भगवान का सभी नाम दिव्य और मंगलमय है और जहां यह कहा जाता है कि इतना इस नाम के जप का जो फल है, इस नाम का एक बार उच्चारण करने से इसका फल है, 1000 बार इस नाम का उच्चारण करने पर भगवान का ये नाम ले लिया जाए तो ये फल है, तो वह केवल नाम निष्ठा को दृढ़ करने के लिए, कोई नाम छोटा बड़ा है ये भाव नहीं। हमारे आचार्य भगवत्पाद समाधान करते हैं, बड़ा सुंदर समाधान, कि चिंतामणि सहस्रेषु कल्प वृक्षायुतेषु च कामधेनु रनंतेषु जथैको सर्व कामद। चिंतामणि सहस्रेषु, चिंतामणि चिंतित पदार्थ दे देती है, जो चिंतन करो चिंतामणि से प्राप्त हो जाए। तो कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के पास एक चिंतामणि और एक व्यक्ति था उसके पास 1000 चिंतामणि हो। अब वो 1000 चिंतामणि के बीच में बैठकर जो चिंतन करे उसका भी चिंतन पूरा होगा, और जिसके पास एक चिंतामणि है वो भी जो चिंतन करे पूरा होगा। एक चिंतामणि बराबर 1000 चिंतामणि, 1000 चिंतामणि बराबर एक चिंतामणि। फिर आगे आचार्य कहते हैं कि कामधेनु रनंतेषु, एक कामधेनु मिल जाए तब भी सारी कामना पूरी हो जाएगी, और 1000 कामधेनु मिल जाए तब भी वही काम होगा। कल्प वृक्षायुतेषु च, एक कल्प वृक्ष और 10 लाख कल्प वृक्ष, संख्या की दृष्टि से भले ज्यादा लेकिन है तो बराबर। जो काम एक कल्प वृक्ष करेगा वही 10 लाख कल्प वृक्ष भी करेगा, और उसी 10 लाख कल्प वृक्ष में से एक कल्प वृक्ष अलग कर लो तो भी उतने करेगा। इस दृष्टि से कहते हैं कि कामधेनु रनंतेषु जथैको सर्व कामदः, जिस प्रकार एक ही कामधेनु सारी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, एक कल्प वृक्ष ही सारी कामनाओं को पूर्ण कर देने में समर्थ है, उसी प्रकार भगवान का एक नाम, जो भी नाम हो वही नाम सब कुछ कर सकता है, कोई नाम छोटा बड़ा नहीं। और सच पूछो तो भगवान के नाम अनंत हैं और नामान्यनंतानि हरे है गुण योग वराणि के। आचार्य तो यहां तक कहते हैं कि दुनिया में जितने शब्द हैं सब भगवान के नाम ही हैं। यावंति शब्द जालानि त्रैलोक्ये सचराचरे नामानि रामचंद्रस्य सत्यम सत्यम वदामि।
हम सत्य सत्य कहते हैं, दुनिया में जितने शब्द हैं सब भगवान के ही नाम हैं। क्यों? बोले दुनिया में कोई शब्द होगा तो उस शब्द में वर्ण होगा, बिना वर्ण के तो कोई शब्द नहीं होता, और अगर वर्ण होगा तो वर्ण बिना स्वर के नहीं होता, और स्वर में जो प्रथम स्वर अकार है वो भगवान का नित्य नाम है, अक्षराणाम अकारोस्मि। अकारार्थो विष्णुर जगदुदय रक्षा प्रलय कृतम अकारार्थो जीवस्तदुपकरणम वैष्णवमिदम। अकार भगवान का नाम है, अकारार्थो विष्णु। एकाक्षरी कोश में एक एक अक्षर का अर्थ होता, अम विष्णुम, कम प्रजापतिम। केवल क कह दे तो उसका मतलब प्रजापति, आ कह दे उसका मतलब विष्णु। तो कोई भी दुनिया का ऐसा शब्द नहीं है जिसमें अकार न हो, बिना आकार के तो उच्चारण ही नहीं होगा। इसीलिए व्याकरण शास्त्र में कहा हकारादिषु अकार उच्चारणार्थ। जब तक हकार में अकार नहीं लगेगा तब तक उच्चारण ही नहीं हो सकता। तो सारे शास्त्र और जितने शब्द हैं वस्तुतः भगवान के नाम से ही ओतप्रोत है। नाम सर्वत्र व्याप्त है। इसी दृष्टिकोण से गोस्वामी जी महाराज ने कहा पूरी रामायण में आदि मध्यंत सर्वत्र भगवान का नाम ही व्याप्त है। यही मह रघुपति नाम उदारा, यही मह रघुपति नाम भगवान का नाम समस्त श्रुतियों का सार, और श्रुतियों का सार होते हुए समस्त धर्मों का मूल बीज। बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम। भगवान का नाम समस्त धर्मों का बीज। तो भगवान का नाम यह भक्ति महारानी का आभरण है। आभरण नाम हरि, साधु सेवा कर्णफूल। हरि की सेवा और हरिजन की सेवा, भगवान की सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा। यद्यपि कहने के लिए दो सेवा है, लेकिन हरि और हरिजन में कोई भेद नहीं। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। तो भगवान की सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा, यही भक्ति महारानी के कान के कर्णफूल है। कानों में पहना जाने वाला आभूषण है कर्णफूल। कल पूज्य महाराज जी चैतन्य कुटी के पूज्य महाराज श्री पधारे थे, श्री फूलडोल बिहारी दास जी महाराज। आपने सुना पूज्य महाराज श्री कह रहे थे कि जब देवी अपने आंचल को सिर पर डालती हैं तो एक कान ढक जाता है और एक कान दिखता है। तो भक्ति महारानी भी अपने सिर पर आंचल धारण करती हैं, तो कान के जो कर्णफूल हैं उसमें से एक कर्णफूल दिखता है और एक नहीं दिखता। तो जो नहीं दिखता है वो क्या है? बोले हरि सेवा। हरि सेवा तो अंतरंग हो, और संतों की सेवा दिखाई पड़े। चले भंडारा जैसे हमारे महाराज जी कर रहे हैं। देखिए श्री भक्तमाल जी महाराज के इस उत्सव में पूरी अयोध्या का भंडारा चल रहा, खूब संतों की सेवा, दक्षिणा विदाई, वस्त्र बट रहे हैं। तो साधु सेवा, यह कर्णफूल तो दिखता है, और हरि सेवा जो है वह आंचल से ढका है। क्यों? बोले भगवान की सेवा का प्रदर्शन होगा तो वह भक्ति, वो भगवान की सेवा विकृत भी हो सकती है। इसलिए भगवान की सेवा तो प्रच्छन्न रहे, लेकिन संत सेवा प्रकट रहे। ये दृष्टिकोण है। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्णफूल मानसी सुनत। मानसी सेवा की नथ भक्ति महारानी के नासिका में धारण करा। ये मानसी सेवा क्या है? बोले मन से भगवान की सेवा करना, ये मानसी सेवा है। बाह्य वस्तुओं से चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल पूग फलादि वस्त्रादि से जो भगवान की षोडशोपचार शतोपचार सहस्रोपचार सेवा है, ये तो अलग सेवा है। लेकिन सर्वोत्तम सेवा मानसी सेवा मानी जाती है। इसीलिए आचार्यों ने कहा उत्तमा मानसी पूजा मध्यमा ध्यान धारणा। उत्तमा मानसी पूजा, मानसी पूजा को उत्तम पूजा माना। और मानसी पूजा में खर्चा कुछ नहीं लगता। आंख बंद करके बैठ जाओ और खूब बढ़िया पूजा करो महाराज। बाहर की पूजा में तो जो सामर्थ्य होगा उस हिसाब से करोगे। मन तो करता है कि बढ़िया सुंदर 500 रुपए वाली बढ़िया सुंदर सुगंधित कमल के पुष्प की माला, अनेक पुष्पों से युक्त माला ठाकुर को धारण करावें, लेकिन 500 रुपये नहीं। कहां से माला आई?
लेकिन मानसी सेवा में तो 5 लाख की भी माला भगवान को पहना दो, 1 पैसा खर्चे नहीं है ना। मन से ही करना। आंख बंद किया, ध्यान किया, और क्या ध्यान किया? बोले हम अपने ठाकुर जी को सिंहासन पर विराजमान कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं। सिंहासन कैसा है? बोले स्वर्ण का सिंहासन जिसमें हीरे पन्ने पोखराज रत्न सब जड़ित हैं। भावना ही तो करनी, कहाँ लेने जाना खरीदने जाना। और महाराज फिर उस सिंहासन पर सुंदर सुकोमल वस्त्र बिछाकर गद्दी लगा करके भगवान को पधराया। अब भगवान का चरण प्रक्षालन करें तो मन में ही भावना करो। यहाँ तो अयोध्या में रहकर सरयू जल मिल जाए, यह भी बहुत कठिन है, जाकर के ले आओ तब सेवा करो। अब मानसी सेवा में, बोले मानसी सेवा में भावना करो, गंगा का जल, कावेरी का जल, कृष्ण वेणा का जल, जितना जल मंगाना है मंगा लो, कौन रोकने वाला? गंगा जमुना सरस्वती कावेरी कृष्ण वेणा तापी गोदावरी तुंगभद्रा कृतमाला पयस्विनी, जितनी नदियां हैं, यहां तक कि आकाश गंगा का भी जल मंगा लो। भावना ही तो करना। और भगवान का चरण प्रक्षालन किया, फिर अर्घ दिया, पाद्य किया, फिर भगवान का अभिषेक किया। अभिषेक में अनेकानेक दिव्य द्रव्यों से भगवान का अभिषेक किया। तो इस प्रकार से मानसी सेवा जो होती है वो बड़ी सरल है, लेकिन मानसी सेवा की सिद्धि हो जाए। श्री भक्तमालकार श्री नाभादास जी के गुरुदेव भगवान श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, मानसी सेवा उनकी सिद्ध थी, मानसी सेवा में ही लगे थे और अपने ठाकुर की मानसी सेवा कर रहे थे। उसी समय उनका कोई शिष्य यात्रा कर रहा था और जहाज उसका पानी में फंस गया। उसने पुकारा, मानसी सेवा से वो मानसी सेवा में लगे थे। अब उनको जब पता चला तो वो उसके लिए कुछ करते। उसके पहले श्री नाभादास जी महाराज बगल में विराजमान थे, पंखा कर रहे थे। श्री नाभादास जी ने उस पंखे की ऐसे हवा की तो जहाज अपने आप किनारे लग गया। हमारा प्रियादास जी कहते हैं कि मानसी सेवा में पूज्य महाराज श्री लगे थे और नाभादास जी ने अपने पंखे की वजन से, पंखे की वायु से उसके जहाज को किनारे लगा दिया। तो मानसी सेवा सिद्ध हो जाए तो ये आइए मानसी सेवा में लगे थे अग्रवाल। आइए मानसी स्वरूप में लगे हैं भक्तदास, मानसी स्वरूप में लगे भक्तदास। जब करत यार नावा मधुर संभार को, करत यार नावा मधुर संभार सो। चढ़ो हो जहाज पे दूषित एक आपदा में, चढ़ो हो जहाज पे दूषित एक आपदा में। करो ध्यान की जो मन छूटो रूप सार सो, करो ध्यान की जो मन छूटो रूप सार सो। कहत समझ गयो मोहित बहुत दूरी, कहत समझ गयो मोहित बहुत दूरी। आओ छवि पूरी मेरे घरो ताई घर है, आओ छवि पूरी मेरे घरो ताई घर सो। मुझन उघारी के निहारी करो बोलो बोल, लोचन उघारी के निहारी करो बोलो कौन। वही जोन पालो सीधे जैसे तुम कुमार सो, वही जोन पालो सीख जय सुखवार सो। वही जोन पालो सीख जय सुखवार सो, वही जोन पालो सीख जय सुखवार सो। मानसी सेवा, मानसी सेवा सिद्ध हो जाए तो फिर जीवन धन्य है। मानसी सेवा में केवल भावना ही तो करनी और भावना से ही सब कुछ समर्पण भगवान को किया जाता है। और ये मानसी सेवा भक्ति महारानी की सुन्नत है। लेकिन ये मानसी सेवा सिद्ध कैसे होती है? सीधे मानसी सेवा में प्रवेश नहीं हो सकता। श्री प्रभुपाद श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सापरा मता। भगवान की सेवा, मानसी सेवा सदा करनी चाहिए। तो सेवा क्या है? सेवा कहते किसे? तो कहते हैं चेतस तत्प्रवणम सेवा।
सेवा का मतलब केवल किसी कार्य को संपादित कर देना मात्र नहीं है। उस कार्य में हमारा चित्त डूबा कि नहीं डूबा, तत्प्रवणम, उसमें हमारी कितनी तन्मयता हुई। हम भगवान की सेवा करें तो उसमें हमारा चित्त, हमारा हृदय उस सेवा में समर्पित हो जाए। भगवान के लिए खीर बना रहे हैं तो खीर बनाते समय उस सेवा में हमारा मन उस खीर में डूबा रहे, हर क्षण चिंतन होता रहे, बढ़िया बने, स्वादिष्ट बने, ठाकुर के लिए बनाना है। इस प्रकार की भावना से वो युक्त हो जाए। चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा। भगवान की सेवा 3 प्रकार की होती है, वित्तजा सेवा, तनुजा सेवा और मानसी सेवा। तो मानसी सेवा तो सर्वोत्तम है, उत्तमा मानसी पूजा मध्यमा ध्यान धारणा। बल्कि मानसी पूजा के महत्व को बताते हुए शास्त्रकार ने यह भी कह दिया, मूर्ति पूजा धमाधमा। मैंने मूर्ति पूजा को सबसे अवर कोटि में कहा। दृष्टिकोण का ही महत्व होता है, लेकिन वैष्णवाचार्यों ने अर्चा विग्रह की सेवा को भी सर्वश्रेष्ठ ही माना। अर्चा विग्रह की सेवा से ही बड़े बड़े महापुरुषों को मानसी सेवा में प्रवेश प्राप्त होता है, प्रारंभ यहीं से होता है। तो सेवा भगवान की 3 प्रकार की, तनुजा, वित्तजा और मानसी। तो मानसी सेवा में प्रवेश तभी होता है जब पहले हम वित्तजा सेवा और तनुजा सेवा कर लें, और वित्तजा तनुजा सेवा नहीं हुई तो मानसी सेवा में प्रवेश नहीं होगा। वित्तजा सेवा क्या है? बोले आप सेवा नहीं कर सकते, जहां भगवान की सेवा होती है, आचार्य गुरुजन भगवान की सेवा करते हैं, वहां वित्त से सहयोग करो, धन दो, भगवान के लिए कपड़े लाओ, भगवान का श्रृंगार लाओ, भगवान के लिए जो जरूरत है वो धन की सेवा करो। भगवान ने सामर्थ्य दिया है, धन है, तो उस धन से वित्तजा सेवा भगवान की करो। वित्तजा सेवा करते करते जब तुम्हारा धन पवित्र हो जाएगा, तुम्हारा कर पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, तब तनुजा सेवा में प्रवृत्ति होगी, तब शरीर से सेवा का मन करने लगेगा, हम भी भगवान की सेवा करें। और तब जब तनुजा सेवा होने लगेगी, आप अपने शरीर से अपने घर में ठाकुर की सेवा आराधना करने लग जाओगे। तब करते 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 जब उसकी पराकाष्ठा होगी, तब मानसी सेवा में प्रवेश होगा। तत्सिद्ध्यै तनु वित्तजा। श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि मानसी सेवा की सिद्धि के लिए तनु वित्तजा सेवा खूब करनी चाहिए। तनु वित्तजा करते करते तब मानसी सेवा में प्रवेश हो जाता है, और तब मानसी सेवा का रस उसे मिलता है। महाराज, मानसी सेवा में एक सूक्ष्म कि मन से हम सेवा करते हैं तो हमारा मन ये मान ले कि इन सारी वस्तुओं से ये वस्तुएं विद्यमान हैं और मैं सेवा कर रहा हूं। ये नहीं कि हमारा मन मानता रहे कि ये सब हम काल्पनिक कर रहे हैं। अगर हमारा मन स्वयं ये स्वीकार कर रहा है कि ये सब काल्पनिक हो रहा है, तो फिर वो मानसी सेवा भी आपकी ठीक नहीं है। एक उदाहरण देते हैं आचार्य जन। एक कोई सेठ जी थे, भगवान के भक्त थे। गुरु जी के पास जाते, बोले महाराज हम भगवान की भक्ति कैसे करें, भगवान की सेवा कैसे करें? तो गुरुदेव भगवान ने कहा शरीर से सेवा करो। बोले महाराज हम इतने मोटे तगड़े, वैसे भी सेठ जी लोग कहते हैं कितने मोटे होते। मठ का गेट और नगर सेठ और महंत का पेट बड़ा होता है, मनोविनोद में लोग कहते हैं। तो महाराज नगर सेठ होता। बोले महाराज इतना बड़ा शरीर उठने बैठना मुश्किल होता, 4 नौकर तो हमको उठाते बैठाते, हम क्या तनुजा सेवा करें? तो महाराज ने कहा वित्तजा सेवा करो, धन भी खूब है करो। लेकिन वो सेठ शब्द के साथ एक शब्द सदा जुड़ा रहता है, कभी कभी किसी को बुरा भी लग जाता। बोले कंजूस सेठ। कंजूसी इतनी थी, बोले महाराज क्या सेवा करें, अभी तो व्यापार फंसा है, तो ये है तो वो है, बहाना किया। महात्मा ने सोचा भाई किसी प्रकार इसको भगवान से जोड़ो, तो भगवान ने सीधे उसको उपदेश कर दिया तू मानसी सेवा किया कर। जब तनुजा वित्तजा नहीं कर सकता, बोले मानसी सेवा कैसे करें? बोले मन से सब करो। बोले हाँ ये सेवा बढ़िया है, इसमें 1 पैसे का खर्चा नहीं, ये सेवा बढ़िया है, ये हमारे लिए ठीक है। मन से ही लड्डू भोग लगा देंगे साहब, अरे महाराज कोई चिंता नहीं, साहब सेवा करेंगे। गुरु जी ने सब समझा दिया। अब वो रोज सेवा करे बैठकर, रोज अभ्यास करे मानसी सेवा का, अष्टयाम सेवा, जो सेवा हो सब मानसी ही हो। एक दिन सेवा करते करते ऐसे वर्षों बीत गया। एक दिन रात्रि में भगवान को शयन कराते समय दूध भोग लगाने चले, तो मानसी सेवा में ये ध्यान कर रहे हैं कि चांदी के पात्र में गाय का दूध, श्यामा गऊ का दूध और चीनी मिलाने के लिए चीनी का पात्र उठाया,
चम्मच था नहीं पास में तो उसी से पात्र से चीनी गिरा रहे हैं, क्योंकि मानसी सेवा में सभी क्रियाओं का भाव करना पड़ता। दूध औटाए, गरमाए, अब चीनी डाले, तब भोग लगाए, तो मानसी सेवा में ये सब भाव बने। अब वो जब चीनी गिराने लगा तो चीनी ज्यादा गिर गई। जब ज्यादा गिर गई तो सेठ तो कंजूस ही था, आदत खराब थी। बोले इतनी चीनी नुकसान, एक चम्मच में काम चल जाता। तो दूसरा कहीं से कोई चीज लेकर चम्मच लेकर के चीनी निकालने का प्रयास करने लगा, दूध में बड़ी चीनी निकालने का प्रयास। तब तक भगवान प्रकट हो गए और उस सेठ का हाथ पकड़ लिया। बोले सेठ तू इतना कंजूस है? मानसी सेवा सिद्ध हो गई महाराज। आज तक नहीं ठाकुर जी प्रकट हुए, चीनी निकालने लगा तो प्रकट हो गए। बोले आज उसकी मानसी सेवा में कल्पना नहीं रही, उसकी भावना दृढ़ हो गई कि सही में दूध है, सही में चीनी है और चीनी ज्यादा पड़ गया है। इसलिए ठाकुर ने कहा तुम्हारी मानसी सेवा तो आज सिद्ध हो गई। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले एक चम्मच चीनी ज्यादा हो गई तो तू चीनी निकाल रहा। देखा, ठाकुर जी को का दर्शन किया। ठाकुर जी के दर्शन मात्र से उसके जितने विकार थे सब समाप्त हो गए और विशुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो गई और नित्य भगवान की मानसी सेवा करने लगा। तो मानसी सेवा भक्ति महारानी का सुनत है। भक्ति महारानी के श्रृंगार में इनको मानसी का सुनत धारण कराए और फिर कहते हैं संग अंजन बनाइए। संतों का संग, सत्संग, यही भक्ति महारानी के आंख का काजल है, कज्जल। भक्ति महारानी का श्रृंगार किया, मानसी सेवा की, और मानसी सेवा से निवृत्त होने के बाद संतों का सत्संग करो, संतों के चरणों में बैठकर भगवान की पावन मंगलमयी चर्चा करो। इस प्रकार भक्ति महारानी का श्रृंगार वर्णन करते हैं श्री प्रियादास जी महाराज। आभरण नाम हरि साधु सेवा करना। आभरण नाम हरि साधु सेवा करना।